लास्ट क्लास हम लोग जो है अल्टरनेट एंगल तक पढ़े थे, है ना। लास्ट क्लास हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे ना दो एंगल, मतलब ऐसा है कि दो हम लोग का ए जी ई, मतलब ये एंगल नंबर 2 जो हम लोग का है, ये हम लोग का एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल मतलब जो हम लोग का बाहर में फॉर्म्ड होता है उसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। अब यहाँ पे हो गया एंगल ए जी ई, उसके अलावा हम लोग का हो गया सी एच एफ, ये वाला एंगल। फिर हम लोग का एंगल ई जी बी, एंगल 1 एंड एंगल लास्ट में हम लोग का एंगल डी एच एफ, ये। तो ये हम लोग का क्या है, देखिए वहाँ पे ये चारों एंगल हम लोग का बाहर में फॉर्म्ड हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है। बात समझ गए। एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ, ये हम लोग का दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन का ये क्या है, बाहर में फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है ना। इंटर अगर वो अंदर में अगर फॉर्म्ड होता तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाँ, ये हम लोग का एक्सटीरियर हो गया। और ये हम लोग का इंटीरियर लिखिएगा यहाँ पे। हाँ, ये इंटीरियर है। अच्छा अजान हो रही है, ये कर दिया, पॉज कर दिया, हो गया, ठीक। हम लोग एक्सटीरियर एंगल पढ़ लिए। इंटीरियर एंगल में अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट हम लोग का इंटीरियर एंगल होगा ए जी एच, एंगल नंबर 3 जो हम लोग का फॉर्म हुआ, ये हम लोग का इंटीरियर एंगल होगा। सेकेंड हम लोग बात करते हैं जी एच सी, ये हम लोग का होगा सेकेंड फॉर्म होगा। थर्ड अगर हम लोग बात करते हैं तो एंगल 4 मेरा क्या हो रहा है, बी जी एच, एंगल 4 होगा। उसके बाद हम लोग का होगा डी एच जी, ये होगा। तो हम लोग का ये इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल हम लोग को पता चल गया, है ना। जो हम लोग का जो है लाइन का मतलब ए बी एक मेरा पैरेलल, ए बी और सी डी क्या पैरेलल लाइन है, ई एफ हम लोग का क्या एक ट्रांसवर्सल है। जो एंगल हम लोग का बाहर में फॉर्म्ड होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। और जो हम लोग का ये पैरेलल लाइन के बीच में जो फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल बोलेंगे, समझ गए। अब हम लोग का आता है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का कहने का मतलब क्या है कि हम लोग ये वाला पढ़े थे ना, अल्टरनेट पढ़े थे, ये इसका इक्वल होगा, ये हम लोग का क्या होगा, इसका इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये और ये क्या हम लोग का अल्टरनेट एंगल है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ए जी एच हम लोग का क्या होगा 3 और 5, अच्छा ये नहीं, सॉरी 3 ये वाला हम लोग का है, और इसका अल्टरनेट क्या होगा 5 होगा। मतलब एक मेरा लाइन ड्रॉ है, एक एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, दूसरा मेरा एंगल इधर फॉर्म हो रहा है, ये एंगल एक दूसरे का क्या होगा, अल्टरनेट कराएगा। सेम इसी तरह एंगल 6 और 4, मतलब ये एंगल और इस एंगल का क्या होगा, अल्टरनेट होगा। बात समझ गए, ठीक है। अब हम लोग कुछ सम्स वगैरह करते हैं तो हम लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब तक जो भी हम लोग पढ़े थे सारा थ्योरी पार्ट पढ़े थे, अब हम लोग सम्स वगैरह करने के लिए जा रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। हम लोग फर्स्ट करेंगे सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री दोनों के ऊपर में सम्स करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में हम लोग का सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री दोनों से मिलकर के आएगा। तो फर्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो लिखिएगा क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x in the adjoining figure, ठीक है। ये हम लोग का फिगर है, एक हम लोग का लाइन है।
फिगर हम लोग का है ए बी है, यहाँ पे एक हम लोग का लाइन ड्रॉ है, सी है और क्या है ओ है, ये हम लोग का 5x है, ये हम लोग का 4x है। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द एडजॉइनिंग फिगर, हम लोग का एक सप्लीमेंट एंगल है। ठीक है, सप्लीमेंट एंगल हम लोग का क्या है, देखिए AOC एक एंगल है, दूसरा एंगल मेरा है BOC। ठीक है, इन दोनों को मिला करके हम लोग का दिया हुआ 4x 5x और 4x दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सप्लीमेंट एंगल का क्या होता है हम लोग को θ1 प्लस θ2 इक्वल टू कितना होता है 180 होता है। तो हम लोग इसको इस टाइप से निकालेंगे, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू कितना होता है हम लोग का 180, और एक दूसरे का ये क्या सप्लीमेंट कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है हम लोग का 5x और क्या ये 4x। अब क्या होता है कि अगर एकेडमिक यही होता है तो वहाँ पे हम लोग एंगल लिखना पड़ता है, एंगल AOC प्लस वहाँ पे एंगल BOC इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थीटा में हम लोग को टिक करना है, इसलिए हम लोग थीटा मान करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो टोटल मिला के क्या हो गया 184 प्लस 5 कितना हो गया 5x प्लस 4x क्या हो गया हम लोग का 9x इक्वल टू कितना आ गया 180। तो x इक्वल टू क्या हुआ 180 डिवाइडेड बाई 9, 9 से काटिए कितने टाइम में काटिए 2, तो x इक्वल टू x का वैल्यू कितना आया हम लोग का 20 आ गया। समझ गए, इसको कॉपी कर लिया। अच्छा कॉल किए थे क्या, तो चलिए गया, ठीक कोई दिक्कत नहीं। हो गया। इसका वैल्यू आप लोग फाइंड करके दिखाइए। फाइव एक्स प्लस हो गया 12, एक एंगल है, और दूसरा एंगल हम लोग का है नहीं, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। 5x + 12 है सर, 5x + 12 और 3x है,
इसका आंसर मेरे ख्याल से 21 होगा। हाँ ठीक, एक बार हम सॉल्व कर रहे हैं, उसको देख लीजिए। हुआ आपका? शाहिद है ना आप, नाम आपका? नदीम भाई आपका हो गया है? देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या है, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, θ1 का वैल्यू हम लोग का क्या है 5x प्लस 12 और हम लोग θ2 का वैल्यू क्या है, θ2 का वैल्यू हम लोग का 3x इक्वल टू 180 हो गया। 5x प्लस 3x क्या हो गया हम लोग का 8x हो गया, 8x हो गया और हम लोग का प्लस क्या है 12 है इक्वल टू क्या होगा 180। 8x इक्वल टू हम लोग क्या होगा 180 में जब हम लोग का बीच में अगर इक्वल टू का साइन होता है तो इस साइड में हम लोग का जो प्लस में रहेगा, अदर साइड में अगर हम लोग उसको दूसरे साइड में लेके जाते हैं तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। 180 में जो अगर माइनस करेंगे 12 को तो कितना आएगा हम लोग का 168। ठीक है, तो x इक्वल टू 168 डिवाइडेड बाई 8 से इसको काटेंगे 2 टाइम में 1 टाइम में, तो x इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 21। अगर सपोज डैट अगर हम लोग से पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ AOC, तो अगर AOC का अगर हम लोग एंगल AOC का अगर वैल्यू पूछता है तो उस कंडीशन में क्या होता है हम लोग का 5x प्लस 12 है, तो 5 इंटू क्या होगा 21 और प्लस 12 करेंगे कितना होगा 105 प्लस 12 कीजिए, 5 प्लस 2 7 हो गया 11 आंसर हो गया। ठीक है, अगर सपोज डैट सिर्फ अगर नॉर्मल हम लोग से अगर x का वैल्यू पूछ रहा है तो x इक्वल टू 21 आया। कभी कभी हम लोग से क्या पूछ देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AOC, या तो फिर एंगल पूछेगा हम लोग का एंगल BOC का अगर वैल्यू बताना तो हम लोग इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। नदीम भाई कॉपी कर लिए ये? ठीक है, ये वाला भी कर लीजिए आप लोग कर लिए ये। ज़्यादा आ गया ना, क्या चाहिए? सब हो गया है। हाँ। सामने आ जाना 7:30 बजे। सर हो चुका है सर, सास तो x प्लस वाई। देखिए यहाँ पे इन द फॉलोइंग फिगर हो गया, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी एक हम लोग का स्ट्रेट लाइन है। एक फिगर हम लोग का ड्रॉ किया गया है, इसमें है एंगल y प्लस 90 डिग्री प्लस 2x है, 3x है प्लस 105 है। ठीक है, इसमें से हम लोग का क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x और y दोनों का वैल्यू निकालना है, इसको फाइंड कीजिए आप लोग। दोनों निकालना भाई x y।
सर एक्स के प्लस एक्स वाई दोनों मिला के फाइंड कीजिए। आ गया क्या आंसर आपका? दोनों का निकालिए, एक्स वाई दोनों आ गया। दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है आपका? एक्स प्लस वाई दोनों फाइंड करना। सर ऐसे नहीं कर सकते, 2x जो है वो 3x और 105 180 करके नहीं कर सकते हैं सर। 3x प्लस 105 इक्वल टू 180, वहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। निकल गया आपका y 40 x 25। एक बार हो जाने दिए सबका, सॉल्व करते हैं फिर। हो गया, ये सॉल्व करें। आपका हो गया है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि एक हम लोग अगर स्ट्रेट एंगल है, सुनिए, एक अगर हम लोग स्ट्रेट एंगल है तो उसका हम लोग का क्या होता है, वैल्यू 180 होता है। तो हम लोग देखिए उसको यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या है 180। यहाँ पे हम लोग का क्या है 105 है, प्लस कितना है हम लोग का 3x इक्वल टू कितना हो गया 180। 3x इक्वल टू 180 माइनस 105 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 75 आएगा। तो x इक्वल टू 75 को 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 25। तो x इक्वल टू कितना आ गया 25 आ गया। समझ गए? अब ये देखिए इसको जो है ना हम लोग छिपा देते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए d और e क्या है मेरा, d से e तक जो मेरा एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर दूसरा इसका अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो y प्लस 105 इक्वल टू कितना आया 180। y इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 105 को माइनस कीजिए, कितना आएगा 75 आए। ऐसे नहीं हो सकते हैं y प्लस 2x के लिए भी तो सर हो सकता है ना, नहीं, वो नहीं होगा। y प्लस 2x कैसे लिखिएगा, नहीं नहीं बीच में ये आ जा रहा है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे y इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 75 आ गया, ठीक है। और अब यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो x प्लस वाई क्या होगा हम लोग का 25 प्लस 75, 25 प्लस 75 इक्वल टू कितना आ गया 100। सर सेट भी ऐसे करके ले सकते हो तो ये भी वैसे ही आएगा। हाँ बिल्कुल जी 100। नहीं एक मिनट, लेकिन कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? वन हंड्रेड ठीक है, कॉपी कर लीजिए सबको। रफ कर दें इसको।
2 क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी आप लोग उसको बना के दिखाइए, ठीक है। ये कम्प्लीमेंट्री है, बात समझ गया, बना लीजिएगा। फाइंड एक्स। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है इफ और सप्लीमेंट्री फाइंड वाई। ये दोनों फाइंड निकालो। फर्स्ट हम लोग का 2x + 17 इफ 2x + 17 x + 4 डिग्री आर कम्प्लीमेंट्री फाइंड। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है, हम लोग का x का वैल्यू फाइंड करना है। सेकंड में इफ 5y + 62 डिग्री 22 डिग्री + y आर सप्लीमेंट्री फाइंड y। तो हम लोग कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, फर्स्ट में कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, सेकंड में हम लोग सप्लीमेंट्री फाइंड करना है। फर्स्ट में x का वैल्यू फाइंड करेंगे और सेकंड वाले में हम लोग y का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ठीक है आप लोग x का वैल्यू कितना आया और इसका सेकेंड वाला 16 आया, 16 है ना। ठीक, एक बार आपका हुआ नदीम भाई? नहीं हुआ। थ्योरी जो पढ़ाए ना उसको घर में पढ़िएगा, ठीक है। जब तक रिवीजन नहीं किया कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है भाई। देखिए हम लोग फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे है θ1 + θ2 दोनों मिला के क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। θ1 हम लोग का क्या है 2x प्लस क्या है 17 है, प्लस यहाँ पे हम लोग का है x + 4 इक्वल टू क्या होगा 90 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 2x + 17 + x + 4 इक्वल टू क्या हुआ 90। 2x मिलके क्या हो गया 3x हो गया। 17 + 4 कितना हो गया 21 इक्वल टू कितना हो गया ये 90। 3x इक्वल टू क्या हुआ 90 - 21 करेंगे कितना आएगा 90 से 21 को माइनस करेंगे तो 69 होगा, ठीक है। x का वैल्यू क्या होगा 69 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम में और 3 टाइम में, तो x का वैल्यू क्या है हम लोग का 23। समझ गए? देखिए फिर से समझिए, यहाँ पे 2x + 17 हो गया प्लस x + 4 इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे 2x + 17 है x + 4 है इक्वल टू 90 हो गया। तो 2x और x मिलकर क्या हो गया 3x हो गया। 17 + 4 को ऐड करेंगे 21 होगा इक्वल टू क्या होगा 90। 3x इक्वल टू क्या हुआ 21 को उधर लेके गए माइनस हो जाएगा। 3x इक्वल टू क्या होगा हम लोग का 69। 69 से अगर x का वैल्यू फाइंड करना है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 23 आ गया। सॉल्व हो गया, कॉपी कर लीजिए इसको, जिनका नहीं हुआ कर लीजिए। यहाँ से नहीं आएगा, कहाँ तक नहीं आ रहा, यहाँ तक आ रहा है, ये नीचे वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कर देगा तो ठीक है।
तो नहीं हो रहा है क्या? हो गया नदीम भाई? अगर हम लोग का वही अगर सप्लीमेंट्री अगर एंगल बोलता है तो सप्लीमेंट्री मतलब क्या होगा? 180 डिग्री है ना। तो आप दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, 180 फाइंड करेंगे। ये वाला आप लोग को हो गया है ना। देखिए नदीम भाई ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा? 5y + 62 + 22 + y = 180। 5y और y मिलके कितना हो गया? 6y। इन दोनों को ऐड कीजिए, 84 हो गया इक्वल टू 180। 6y 180 से 84 को हम लोग माइनस करेंगे, कितना आएगा? 96 आया। y इक्वल टू हम लोग को होगा 96 डिवाइडेड बाई 6। कितने टाइम में होगा सिंप्लीफाई? 16 का टेबल से, 16 का टेबल से होगा है ना। तो y इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का? 16 आंसर हो गया। अब इससे अगर रिलेटेड सम्स वगैरह आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा ना। क्वेश्चन दे दिया था सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? 180। क्वेश्चन बहुत इजी आता है, समझे ना। नदी में बना लिएगा ना, तो इसका ये वाला फ़ोटो जो है ना ग्रुप में पोस्ट कर दिएगा, ये होमवर्क के लिए दे देंगे। आने तो किस हो गया नदीम भाई, इस वाले का और इसका, ये दोनों का ना फ़ोटो खींच करके ग्रुप में पोस्ट कर दिया, क्रॉप वगैरह कर दीजिएगा। हाँ पहले इसका, ये इस पेज का और उस पेज का, हाँ 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 पूरा क्रॉप कर लीजिएगा। आप पकड़ दिए उसमें थोड़ा सा। अब इसी में अगर रेशियो वगैरह करके कर दिया रहेगा, जैसे
टू एंगल का यहाँ पे 3x और यहाँ पे ऐसे 2x करके दे दिया रहेगा, तो भी इस तरह से फाइंड हो जाएगा, है ना। तरीका वही है कि 3x + 2x = 180 करेंगे, वहाँ से हम लोग को फाइंड हो जाएगा। हो गया नदीम भाई, उसको क्रॉप करके ग्रुप में भेज दियो, होमवर्क रहेगा। तो थोड़ा दूसरा ये तो हो गया, अब हम लोग का कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के ऊपर में हो गया है। अब हम लोग करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग के ऊपर में, ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर ये सब के ऊपर में थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जा करके ट्रायंगल वगैरह स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर AE जो है पैरेलल है, AE जो हम लोग का पैरेलल है किसका, CD का। दो लाइन है, एक लाइन मेरा क्या है AE है, दूसरा क्या है, ये एक दूसरे का पैरेलल है, ठीक है। और दूसरा मेरा क्या है BC जो है पैरेलल है, BC जो पैरेलल है किसका हम लोग का है ED का, किसका है ED का। तो मतलब कहने का मतलब ये हम लोग का इसका पैरेलल है और ये इसका पैरेलल है। तो हम लोग को यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ y का आप लोग सॉल्व करके दिखाइए, इसका y का वैल्यू निकाल के दिखाइए।
सही बना। 100 है तो वो भी 100 होगा, 180 माइनस 100। सही है। क्यों नदीम भाई, नहीं समझ आ रहा है क्या आपको? क्या है नदीम भाई, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? थ्योरी तो सारा पढ़ा चुके हैं ना, वही थ्योरी का ही अप्लाई किया ना, जो पढ़ाए थे कल भी पढ़ाए थे, आज भी कुछ कुछ पढ़ाए हैं, वही सबसे आया हुआ है। आपका हुआ? आपसे भी नहीं हो रहा है? बताइए मैथ कैसे कमज़ोर आ गया आपका इतना? आपका तो माशाल्लाह तो अच्छा मतलब बैकग्राउंड रहा है, फिर आपका भी कैसे है? आज भी ये नहीं पढ़ाएं क्या आपको कभी? सर 12 गांव से किया। अच्छा, ट्यूबवेल गांव से ही करके आए हैं। अच्छा, ठीक है, समझिए नदीम भाई। देखिए जिनका नहीं हुआ ध्यान से देखिए, ये अगर हम लोग का 100 है, सुनिए, ये अगर हम लोग का 100 है तो ये भी हम लोग का क्या होगा? अल्टरनेट एंगल। नदीम भाई इधर ध्यान से देखिए, ये अगर हम लोग का 100 है तो ये भी हम लोग का क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, अगर 100 है तो हम क्या बताए थे, दो इंटीरियर एंगल मिला करके क्या होता है हम लोग का 180। तो ये अगर 100 है तो ये भी हम लोग का कितना, ये 100 है तो यहाँ पे कितना होगा हम लोग का? 80 होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर के 180 होना चाहिए। आ जाइए फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में, ये एंगल और ये एंगल नहीं बताए थे आपको कि एंगल यहाँ पे 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर ये 80 है तो इसका भी वैल्यू 80 होगा, तो एंगल y इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का? 80 आ गया। समझ गए? तो एग्जाम में इस टाइप का भी समय आप लोग कर लीजिएगा, हो जाएगा ना? कोशिश करेंगे। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ बोलिए नदीम भाई, क्या समझ नहीं आ रहा आपको? नदीम भाई एक बार और समझाएं, ठीक है? ध्यान से देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में हम लोग क्या पढ़े थे? ऐसे था, है ना? क्या बताया था आपको? ये एंगल और ये एंगल क्या हम लोग का इक्वल होगा, बताए थे ना? तो अब यहाँ पे देखिए सेम यहाँ पे, और क्या बताया था आपको? ये एंगल और ये एंगल क्या हम लोग का अल्टरनेट एंगल है। अगर इसका वैल्यू हम लोग का 30 होता था तो इसका भी 30 होगा, इसका अगर 40 होगा तो इसका भी 40 होगा। सेम यहाँ पे देखिए, इसका वैल्यू हम लोग का 100 है तो इसका क्या होगा? अल्टरनेट, ये भी 100 होगा। अगर ये 100 है तो टोटल मिला कर 180, 180 से अगर हम लोग का 100, अगर 180 से 100 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 80। ये 80 आया है ना, क्योंकि दो इंटीरियर का जो है ना हमेशा वैल्यू क्या होता है? 180। तो 80 आया। अब यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो ये एंगल और इस एंगल का क्या होता है? वैल्यू बराबर होगा। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 80 डिग्री आ गया। समझ गए? अब इससे रिलेटेड जो भी होमवर्क है आप लोग कर लीजिएगा। थोड़ा देर वीडियो को बंद कीजिए। समझिए ट्रायंगल में क्या होता है? अ फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 साइड, ठीक है? एक ऐसा फिगर जिसका हम लोग तीनों साइड से, पहले समझ लिए आप लोग, कॉपी मत कीजिए, पहले समझ लिए। ऐसा फिगर जो हम लोग का 3 साइड से बाउंड रहेगा। बाउंड रहने का मतलब क्या है कि एक तरह से पूरा पैक रहेगा, ठीक है ना? जिसको हम लोग, हाँ, तो फर्स्ट हम लोग का एक साइड क्या हुआ? हम लोग का AB हुआ, दूसरा हम लोग का BC हुआ, थर्ड हम लोग का साइड हम लोग का हो गया AC। और ये जो हम लोग का जो फॉर्म्ड होता है ना, 3 कोलिनियर पॉइंट से, नॉन कोलिनियर पॉइंट से, किससे होगा? हाँ, कोलिनियर मतलब क्या हो गया? एक लाइन में मेरा जो रहेगा कोलिनियर हो गया। नॉन कोलिनियर क्या हो गया? जो हम लोग अलग अलग। तो मिनिमम हम लोग का एक ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए 3 कोलिनियर पॉइंट होना चाहिए, नॉन कोलिनियर पॉइंट होना चाहिए। समझ गए? अब इसमें जो है ट्रायंगल का क्या होता है, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इसमें एंगल हम लोग का जो फॉर्म होगा, जो एंगल फॉर्म हम लोग करते हैं पता है ना, उसको मिडिल में रखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं तो एंगल हो गया हम लोग का BAC, ठीक है? एंगल ABC और एंगल ACB। बात समझ गए? ये हम लोग का एंगल हो गया। एंगल क्या हो गया हम लोग का? ABC। मतलब जो एंगल को हम लोग बोलेंगे उसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे? उसको हम लोग मिडिल में रखेंगे। बात समझ गए? तो एंगल ABC, एंगल उसके बाद BAC और एंगल ACB। समझ गए? उसको कॉपी कर लीजिए।
हो गया। अब हेडिंग हम लोग देंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हाँ, लास्ट क्लास में जो पढ़ाए थे हम लोग एंगल पढ़ाए थे, उसके साथ में एक और वर्ड आ गया ट्रायंगल, समझ रहे ना। हाँ आ रहा है। यहाँ पे लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू इंटीरियर एंगल्स, क्या लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये हम लोग एंगल के हिसाब से 3 टाइप का होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। लिख लीजिए सभी को, अब लिखे। नदीम भाई आप थोड़ा स्पीड चलाइए, अब आज भी कॉपी नहीं लाए आप। कहाँ सिर्फ तो पेज है नदीम भाई। चलो कॉपी बना लिए, ठीक है ना। घर में जाके उसको फिर से लिखते हैं क्या, आप लेके आ जाए कि डबल डबल काहे मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, टाइम नहीं है इसलिए वो लिखिएगा, घर में जाकर तैयार करिएगा। टाइम है नदीम भाई आपके पास में उतना, और कुछ नहीं पढ़िएगा नदीम भाई, खाली बात बनाइएगा। कॉपी एक बना लिए, समझे ना, बेटर रहेगा। एक दिन आप इधर चला गया समझते रह जाइए। समझा ना, फिर पता चला कहीं से कहीं आप पहुंच गए। किसने चला देखिए अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ साइड्स, लिखिए
अगर हम लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ साइड का लेंथ के हिसाब से, तो फर्स्ट हम लोग का होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल सेकंड होता है, थर्ड हम लोग का होता है स्केलेन ट्रायंगल। समझ गए? कॉपी कर लीजिए इसको। नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या आपको? कौन सा समझ नहीं आ रहा, बोलिए। EQUILATERAL, इक्विलैटरल। सौ भाई कॉपी पेन लेके आप भी बैठ जाइए अब। मैथ मजा आ रहा है। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ड्रॉ कर लीजिए उसको, फिर समझाते हैं। हाँ बता रहा हूँ, देखिए हो गया सबका। देखिए जितना भी ट्रायंगल है ना, टोटल ट्रायंगल का हम लोग का टोटल वैल्यू का जब भी है तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब तीनों हर एक ट्रायंगल का क्या अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग कंडीशन, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। जैसे फर्स्ट हम लोग का एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या है, हम लोग इसका तीनों अगर बात करते हैं, एंगल ए हो या एंगल बी हो या एंगल सी हो, ठीक है, ये तीनों में क्या होगा, हम लोग का लेस देन 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री से इसका वैल्यू हमेशा कम होगा। बात समझ गए? उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। बात समझ गए?
तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एक एंगल हम लोग का फिक्स है 90 डिग्री होगा, ठीक है, और उसके अलावा एंगल ए और एंगल बी ये दोनों मिला करके 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि ये दोनों 45 होगा, बात समझ रहे, दोनों मिला करके हम लोग का 90 डिग्री होगा, बात समझ गया। ठीक है, ये लोग कॉपी कीजिए, उसको समझा देते हैं। हो गया। देखिए ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री से हम लोग का ज़्यादा होगा, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। कितना होगा, 90 डिग्री से हम लोग का ग्रेटर होगा, 180 से हम लोग का स्मॉल होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एंगल सी। एंगल सी का क्या है, 90 डिग्री से मेरा ज़्यादा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अब यहाँ पे 120 होगा, 150 होगा, मतलब 180 से कम होना चाहिए, 1 और 90 से हम लोग का ज़्यादा होना चाहिए, समझ गए। ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हम लोग इसका साइड्स के हिसाब से देखते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में होगा हम लोग ए बी का जो हम लोग का होगा ए बी इक्वल टू बी सी और इक्वल टू सी ए। मतलब यहाँ पे क्या है कि हम लोग का साइड्स, अगर ये हम लोग का 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हम लोग का 5 होगा और ये भी हम लोग का 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। दूसरा केस है कि साइड्स के हिसाब से हम लोग तो देख चुके थे, ये हम लोग अगर यहाँ पे क्या होगा
क्या बताया, तीनों अगर साइड से अगर हम लोग का इक्वल है तो क्या होता है, इसके बीच में हम लोग का जो एंगल फॉर्म्ड होता है वो भी हम लोग का इक्वल होगा। तो ये हम लोग का 60 डिग्री होगा, तो ये भी हम लोग का 60 डिग्री होगा, और ये भी हम लोग का 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एंगल ए बी, साइड ए बी इक्वल टू क्या होगा, साइड बी सी होगा, और साइड हम लोग का सी ए होगा, तीनों साइड बराबर होगा। प्लस एंगल ए जैसे जो हम लोग लिखते हैं एंगल को उसको मिडिल में रखते हैं, तो यहाँ पे बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस ए सी बी, ठीक है। तीनों एंगल मेरा क्या होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, समझ गए। समझिए किसको, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का समझ लीजिए आप, मोबाइल रख दिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड हम लोग का इक्वल होगा, ठीक है, और वन साइड हम लोग का अनइक्वल होगा। जैसे कहने का मतलब है कि ए बी और ए सी ये दोनों का वैल्यू हम लोग का सेम होगा। और यहाँ पे तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, ये हम लोग का दोनों क्या होगा 45 हो जाएगा। हम सब बैठो, इधर आ जाओ मुस्कान, यहाँ बैठ जाओ। शौक भाई आप यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, ए बी का और ए सी दोनों का वैल्यू हम लोग का इक्वल होगा, और एक हम लोग का अनइक्वल एंगल है, साइड होगी हम लोग का कौन सा, बी सी हुआ। यहाँ पे एंगल बी का जितना हम लोग का वैल्यू होगा और एंगल सी का वैल्यू हम लोग का सेम होगा। ये वाला लिख लिया आप, हो गया आपका। स्केलेन ट्रायंगल में देखिए ए बी सी, तो यहाँ पे क्या है
साइड हम लोग का क्या है, ए बी जो है, ए बी हम लोग और साइड बी सी और साइड ए सी, ये तीनों साइड जो है ना दूसरे का इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसका वैल्यू अगर हम लोग का सपोर्ट 5 होगा, इसका 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मतलब क्या है, तीनों का वैल्यू हम लोग का अलग अलग आएगा। समझ गया? आ गया यहाँ तक आप लोग समझ में? कुछ पूछना है देख लीजिए एक बार। कुछ टॉपिक इसका और है, करीबन 3-4 टॉपिक और उसको करवा दे रहे हैं, उसके बाद ये वाला पार्ट फिर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे लेंस से एंगल्स कल कंप्लीट करा दिए थे, आज ट्रायंगल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग का बचेगा क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, फिर इस फिगर आ गया। क्या है, क्या आज यहीं तक रखें क्या? आज यहीं तक रखिए, सौद भाई ऑफ कर दिए।